हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बस ऐसे ही आपसे गपशप करने का मन किया, कुछ बातें करने का मन किया, तो कैमरा उठा लिया और हम कुछ ना कुछ शूट करके, कुछ ना कुछ बातें करके आप सबसे आज ये व्लॉग हम बनाएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना प्रेस किया। आज भी वो ट्रेंडिंग में है। एक छोटी सी कोशिश थी कि आप सबसे शेयर करूँ। आई थिंक वो एक इंस्टेंट मोमेंट था कि मैं दीपिका के लिए खाना बना रहा था और मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ शेयर करना चाहिए, तो वो मैंने कर दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बस ये एक छोटी सी कोशिश थी। अभी चल रहा है फेब, और फेब हमारा एनिवर्सरी मंथ है, आप सबको पता है। और अगर आपको याद हो तो मैं और दीपिका बहुत वक्त से आपसे बोल रहे थे कि बहुत बड़े 2 सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो एक सरप्राइज तो गाना है जो इंशाल्लाह कल रिलीज होने वाला है। आप सबने अब तक उसको इतना प्यार दिया है, उसके टीजर को इतना प्यार दिया है। एक ये सरप्राइज था, और दूसरा सरप्राइज आप सबको आई एम श्योर पता होगा कि हमारी एनिवर्सरी जो है वो आने वाली है। एक्चुअली बहुत कुछ सोचा था, हम सबका पूरा प्लान था कि इस बार मौदाहा जाएंगे हम लोग और वहां पे जाके पूरा अपना एनिवर्सरी को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि आप सबको पता है, सबा के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि पापा की बैक जो है वो ठीक नहीं है अभी इतनी, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली ट्रैवल करने को मना किया है। हमने टिकट्स भी करा लिए थे, सबके टिकट्स बुक हो गए थे, लेकिन फिर ये हो गया, तो अभी सबके टिकट्स कैंसिल कराए हैं। और फिर मैंने उन लोगों को बोला था कि नाजा खाला, बेटी खाला, आप देख लो। उनको बोला कि देख लो, मुझे पता है अभी सिचुएशन भी वैसी है कि अगर लास्ट मोमेंट पे आपको टिकट्स मिलते हैं तो ठीक है, वरना शायद अल्लाह की यही मर्जी है, आप वहाँ रहोगे, हम यहाँ रहेंगे, और जैसे होता है वो होगा। लेकिन उनको टिकट्स मिल गए हैं और वो लोग भी अब फेब में इंशाल्लाह यहाँ पे होंगे हमारी एनिवर्सरी में। तो हम यहाँ घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे और घर वाले सब साथ में रहेंगे यहाँ पे, तो उसका मज़ा करेंगे। और बस क्या बोलती हो दीपी? इधर आओ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था, सबको बता रहा था कि हमारे जो 2 सरप्राइजेस थे, वो एक सॉन्ग और दूसरा एनिवर्सरी मौदाहा में हम सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। अभी शादी की बात निकली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत से आप में से कई लोग पूछ भी रहे थे कि एनिवर्सरी पे आप जाओ, वैसे चीज़ें रिक्रिएट करो, तो वो तो अभी चीज़ें नहीं हो पाएंगी मौदाहा में होते तो वो जगह जगह पे हम चीज़ें रिक्रिएट करते ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता। मेरे पास उसका एक ऑल्टरनेट है कि मेरे पास अभी रिसेंटली एक मैगजीन आई है ग्लैम वेडिंग से, जिन्होंने हमारी पूरी शादी को शूट किया था, कवर किया था, फोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी की थी। तो उन्होंने मुझे एक मैगजीन दी है, राजवीर ने एक मैगजीन सेंड की है। आई थिंक आप लोगों ने देख भी ली है, इंस्टा पे कई लोगों ने उसको टैग भी किया है, बट हमारे पास कॉपी आई है। तो एक काम करते हैं, मैं उससे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि शायद थोड़ा सा आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ पाए क्या हुआ था। एक सेकंड में लेके आता हूँ। अभी ये है टिम्स मैगजीन है, ये राजवीर ने बनाई है, भेजी है। ये है, ये तो हमारे रिसेप्शन का था। हाँ, ये रिसेप्शन का है, ये मुंबई का रिसेप्शन था। सबसे पहले मैं बोल दूं कि राजवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत मैगजीन का, और बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी और सब चीजें थी। सबसे ज्यादा अच्छी बात द ग्लैम वेडिंग के साथ हमारे केस में ये हुई कि वो जब पहुंचे ना, इंस्टेंटली वो लोग समझ गए, अच्छा ये लोग पूरे देसी हैं और हमें इनकी पूरी देसीपन से हमें इनका पूरा जो है वो कवर करना है। तो दे मेड द बेस्ट ऑफ आवर विलेज। वो मेरे लहंगे को एक वो टूटी हुई दीवार के सामने शूट करना, वो शॉट इतना खूबसूरत लगा है, एंड हर चीज, तो वो बहुत मजा आया। लिटरली वो प्रेजेंट एकदम 4 चांद लगा दिए उन लोगों ने। So, चलो हम शुरू करते हैं। मैं तो अभी इसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वो दिन, वो मतलब ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें, कोशिश करता हूँ अगर याद है तो शुरू से। ये रिसेप्शन का है। सो हमारा हैशटैग था 2 दिन मिल रहे हैं, क्योंकि यस 2 दिन मिल रहे थे, तो ये हमारा हैशटैग था, और ये भी काफी पॉपुलर हुआ था अल्लाह के करम से, और इसीलिए इसने मैगजीन पे लिखा है 2 दिन मिल गए हैं। 2 दिन मिल गए हैं। ये तो ये जो हमारा पहला फंक्शन था, हल्दी होता है, तो ये, और ये देख सकते हैं आप, ये फोटोज हैं यहाँ पे, और वो भी एक अलग ही मैडनेस था। हालांकि मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, इसके भी फ्रेंड्स थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत कुछ सोच रहे थे कि हम कच्चा अंडा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सबको मैंने वार्निंग देकर रखी थी, मैं धोखे से भी अंडा वंडा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और ये हल्दी का सेटअप लगा था अपना अम्मा नानी के घर के बगल में एक चबूतरा है, वो जगह खाली है, तो वो जो है पूरा हमने डेकोरेट करवाया था, पूरा वो बनाया था। अगर आप लोगों ने वो देखा है हमारा ग्लिम्स, तो आप
आपको पता होगा, तो वहाँ पे जो सेटअप है वहाँ पे हल्दी हुई थी और उसके अगले दिन वहाँ पे ही मेहंदी लगी थी। सो ये वहाँ का था। मेरे सारे दोस्तों तो वो फोटो लगा देना ना। कमीने दोस्तों ने मुझे पूरा टी शर्ट उतरवा दिया था, बोलते नहीं भाई उतारो, सैंडो उतार के। एनीवेज वो हो गया। फिर उसके पर लेकिन बड़ी मुश्किल में छूटा था मैं 2 घंटे बाद में, जो मुझे लग रहा था ना, गुस्सा हुए थे ना, मैं बड़ी खुश हुई थी। मुझे ना ऐसे हंसते हंसते मेरे पास आया, क्या हुआ, कुछ नहीं यार। और इसने नहीं था यार, इशारा इसने किया। मैंने नहीं किया था, तो? कसम से मैंने नहीं किया था, उन लोगों ने खुद लगाया था। क्योंकि शोएब बहुत ज्यादा ये थे कि नहीं मुझे नहीं लगवाना, मुझे टी शर्ट, मुझे गंजी नहीं उतारनी अपनी, वो बहुत ये थे। तो मैंने एक बार पूछा था, फिर डर के मारे में चुप हो गई थी, मैं नहीं बोलूंगी। अब वो दोस्तों ने खुद मस्ती में, ऑब्वियसली भाई है, शादी हो रही है तो जाहिर सी बात है ना, वो लोग तो लगाएंगे ही। तो ये तो मैं समझ गई। मैं बाद में पूछा, ठीक हो, दिमाग खराब हो गया, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था इस चीज के लिए। भाई हमने जिम गया था, तू बोला था मुझे निकालना है शर्ट, चलो शादी का परमिशन अब अच्छे से लगाओ। बाय बाय। हाँ जाना ऐप में लगा चलो मालिश कर लेके जाऊं मैं। अरे बात है भाई, स्नैप अब तो स्नैप बनता है ना, अब तो स्नैप बनता है। हाँ ये अकरम आ गया, दीदा फ्रेंड होगा स्वैप लुक। क्या बात है, इधर देखना आप लोग। और ये मेहंदी ये मेहंदी का था। इसका भी एक अलग ही किस्सा है कि मुझे मेहंदी भी इतनी पसंद नहीं है लगवाना। आई एम श्योर किसी लड़के को नहीं होती। नहीं, अम्मी लगाती हैं, तुम लोग लगाती हो तो अच्छा लगता। हाँ, अम्मी लगाती हैं, तुम लोग लगाती हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन नहीं लगाना था मुझे। लेकिन वहाँ पे अम्मी जिद कर बैठी, नहीं मेहंदी तो लगवानी है, ऐसे कैसे होगा, शादी है भाई, मेहंदी तो लगेगी। मैंने कहा अम्मी मैं नहीं लगवाता, मैं छोटा सा एक डॉट रखूँ। नहीं, नाम लिखाओ दीपिका का। तो अम्मी ऐसे थी कि नहीं। पता है, आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड इन दिस बिकॉज अम्मी और सबा हमेशा मेरे फेवर में होते हैं। अब अगर आप ये पढ़ें, ये देखो इसने लिखा है, आई एम योर मदर, आई न्यू यू लव दीपिका बिफोर यू न्यू इट योरसेल्फ। ये अम्मी की स्टेटमेंट है शोएब को, जब शोएब ने बताया था अम्मी को हमारे बारे में। कई लोग पूछ रहे थे कि आपने जब अम्मी को बताया, घर में बताया, तो क्या रिएक्शन था उनका कि दीपिका ही वो शख्स है जिसके साथ आप पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये ऐसा हुआ था कि अम्मी ने बोला कि बेटा हेलो, तुम मुझे भी बता दो, मुझे पहले से ही पता है, ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। तो ऑब्वियसली यार माँ बाप है, वो इंसान बच्चे को एक मतलब उनके हाव भाव से ही, उसके एक्शन से उनको समझ, भले वो बोले ना, समझ में आ जाता है कि उनके बच्चे के दिल में क्या चल रहा है। इसलिए बोलते हैं माँ बाप हमेशा माँ बाप ही रहते हैं, भले बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए। ये जो है गाना इश्क रिस्क, हमारा फेवरेट गाना, जो हमेशा हम बोलते हैं कि हम इस सॉन्ग से बहुत कनेक्ट करते हैं। तो मेहंदी में क्या डांस किया था, मतलब इतनी भीड़, इतने लोग, और लिटरली वही गाना चल रहे थे, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, मेहंदी लगा, और मैं फुल लगा हुआ बिल्कुल शाहरुख स्टाइल में। शोएब ने ना अपना ऐसे स्क्वाड बना लिया था। ये मेहंदी और संगीत में भी शाम को कंटिन्यू हुआ था। कोई भी गाना लगे, एक मिनट मेरे आगे लाइन बनाओ, ओके ना, एंट्री 1 2 3, खुद ही वो क्या बोल रहे थे, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, खुद ही वो काउंट दे रहे, खुद ही आ रहे। सो यू नो द ब्यूटी अबाउट आवर वेडिंग वाज, हमारी वेडिंग में ना वो रॉनेस थी। हाँ। बहुत ज्यादातर कपल्स बोलते हैं अरे यार हम अपनी वेडिंग में इतना थक गए कि हम इंजॉय नहीं कर पाए। आई थिंक हमने अपनी वेडिंग में इतना इंजॉय किया है। ये चीज हमने पहले ही डिसाइड कर दी थी कि हम अपनी शादी में कोई कोरियोग्राफ्ड गाना नहीं रखवाएंगे, क्योंकि वो गाने बज रहे हैं, ढोल बज रहा है, लोग नाचने शुरू हो गए। मजा होता है ना कि यार आपने साउंड ऑन किया, आपने लगा दिया तेरी आँखिया का, मतलब हर इंसान वहां पे झूमता था गाना। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने दीपिका कुछ नहीं भैया, तेरी आँखिया क्या ही चलेगा, रिपीट पे बजने दो, मतलब दिन में 5-5 6 बार वो गाना बज रहा है, और उतने ही बार लोग डांस कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट जब मैं बिग बॉस में भी थी तो एक हफ्ते में हमारा एक टास्क हुआ था। जब सपना चौधरी आई थी, मैंने जेन्युइनली उनको मिल के कहा था आपके गाने की वजह से हमारी शादी में जो धमाल हुआ है, संगीत अरे संगीत तो तुम मुझे याद ही मत दे। संगीत ये था संगीत, और ये संगीत का था। इसमें जूम करो, ये क्या है, सलवार, और ये क्या है, कुर्ता। आपको इसमें कोई बुराई लग रही है?
इतना बड़ा बवाल हुआ था ना इस सलवार को लेके, इतना बड़ा बवाल हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्या हुआ था कि हमारे घर जो हमारा था कि दिन में मेहंदी थी, हाँ ठीक है तुम देख सकती हो, दिन में मेहंदी थी और रात में ही संगीत था। मेहंदी नानी के घर पे थी, संगीत के लिए हमने एक वेन्यू बुक कर रखा था। उस टाइम पे दिन में मैंने ऑरेंज कुर्ता पहना हुआ था, दूसरा वो शिफॉन का था ना, वो दुपट्टे का वो पहना हुआ था। तो रात में कुर्ता चाहिए था, इसके नीचे ब्राउन सलवार थी, गोल्डन सलवार थी जो मैडम ने बनवाई थी। मैंने लास्ट मोमेंट में बोला था बनवाई थी, ठीक है सब मानता हूँ मैं, बहुत अर्जेंट में बनवाई थी जाने से पहले, करेक्ट। अब इतने काम थे तो हमारे वहाँ पे ना एक दिन में मेहंदी हुई, तो रात में संगीत भी था। एक छोटी सी मेहंदी की बारात टाइप की भी निकलती है, यूपी साइड होता है मौदाहा में ऐसा, कि एक छोटी बारात होती है बेसिकली, जो लड़के से पहले लड़की वाले के यहाँ जाती है और फिर लड़की वाली को मेहंदी वेंदी लगा के सारी रस्में करके वही बारात फिर लड़के के पास जाती है, फिर लड़के को मेहंदी वेंदी वो सारी चीज़ें लगती हैं। इन सबको पहले मैं भेज चुका था कि तुम लोग पहले निकलो, और वहाँ पे एक अलग ही चीज़ चल रही थी वहाँ पे, वो एक अलग ही चीज़ था। अब जल्दी में मैं ढूंढ रहा हूँ और मैं ऑलरेडी लेट हो गया था, क्योंकि सबको घर में सबको भेज के पापा को गाड़ी में बिठा के अम्मी लोग को सब करते करते फिर लास्ट में मैं और अभिषेक बचे हुए थे, वो निकलने वाले थे, सबको किया। अब उसके बाद मैं गोल्डन सलवार ढूंढ रहा हूँ, मुझे सलवार नहीं मिल रही, तो जो मैं ब्लैक सलवार पहना था मैं वही पहन के चला गया। अब भैया ये था गेट, यहाँ पे गाड़ी आके रुकी है, मैं ये उस टाइम अंदर थी, ये फोटोग्राफ बात की है जब मूड अच्छा हो गया था मैडम को, इसलिए हंस रही थी, तो ये बात की है। अब जैसे ही मैं घुसा हूँ वहाँ पे सब लोगों, इतनी भीड़। अब मैं गाड़ी लेके गाड़ी से उतरा और मैं स्पीड में चलता आ रहा हूँ, शूट में लेट होगा। ये बैठी हुई है वहाँ पे ऐसे करते देखती है मुझे, और बस मैं आगे जल्दी हुई, एक सेकेंड मैं क्या हो गया, ब्लैक सलवार कहाँ है, गोल्डन सलवार कहाँ है? मैंने कहा दीपी मुझे मिल नहीं रही थी। हाँ तो अरे गोल्डन सलवार क्यों नहीं है? मैंने कहा दीपी, और सबके सब जितने भी आजू बाजू खड़े हुए थे सबके सब की आंखें मेरे फेस पे कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, और कैमरा बंद कर दिया। मैंने कहा दीपी, और वैसे बोल रहा हूँ दीपी सब देख रहे हैं, सलवार तो सलवार ही होती है ना। नहीं अर्जेंट में बनवाई तुमने, ये किया वो किया, कैसे? मतलब बगल में मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स है वो दिप्पी शान दिप्पी, नहीं एक मिनट, तुमको पता है मैंने कितनी मेहनत से बनवाई थी, तब तो तुम बढ़ा मतलब इटली में वहाँ बैठ के इन पे डांट रही हूँ। सच में मैं सबको देख रहा हूँ कि अच्छा दिप्पी ठीक है ना यार, एक सलवारी तो है, ब्लैक हो गोल्डन हो क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, तब तो मुझे मेहनत से पूरा सेट मैंने बनवाया था, एक दिन में बनवाया था। फिर मैं फाइनली मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको जाता हूँ मैं। टर्न हुआ, फिर पता नहीं इसके मन में क्या सोचा, बचा रुको छोड़ो जाने दो ऐसे बोलती है। मैंने क्या करूँ फिर, मैं बस यहाँ बैठो चलो शुरू करते हैं, लेट हो रहा है। तो फिर फाइनली वो सलवार का किस्सा और वो संगीत का किस्सा मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और मैं सीरियसली एक सलवार के पीछे कैसे हो गई थी, बहुत ज्यादा, कि लिटरली जो लोग थे ना, जो जैसे कैमरामैन या जो फोटोग्राफर्स वगैरह, वो एम्बैरेस होके बन करके चले गए थे कि अरे दूल्हे को डांट पड़ रही है यार, अच्छा। हमारा बहुत बड़ा प्लान था कि हम घर में नहीं, उस वेन्यू पे हमने खाने वाने की स्टॉल लगा रखी थी, चीजें लगा थी, और सिर्फ वहाँ पे फैमिली इंक्लूड थी, लेकिन ऑलरेडी पहले से इतने लोग थे वहाँ पे। अब हम टेंशन में कि क्या करें, और सबको पता चल चुका था कि हम आ चुके हैं। तो हम जब वहाँ पहुंचे तो हमने क्या किया, तो एक काम किया, मैंने सब सारे मामू लोग को बुलाया, मैंने खाला, बेटी खाला, नाजा खाला, अम्मा, मामू लोग को बुलाया। हमने कहा कि भाई दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, मेहंदी हो चुकी है, खत्म प्रोग्राम, और सबको निकाल दिया। हम लोग भी घर के लिए निकल गए, गाड़ी में बैठ के लाइन सब गाड़ियों में बैठ के लाइट ऑफ कर दी हैं, निकल गए, और सब यहाँ हम लोग स्टेशन के साइड निकल गए। स्टेशन पे जाके हम वहाँ बैठ के स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। 1 घंटे के बाद हम लोग वापस पहुंचे हैं, सबको बुलाया है, अपनी फैमिली को डोर लॉक किया है और लाइट्स ऑन करके फिर हमने संगीत सेलिब्रेट किया है। तो हमें खुद अपने संगीत से छूमंतर होना पड़ा। और नेक्स्ट डे था शादी का डे, निकाह का 22 Feb 2018, राइट। आज भी इन फोटोज को देखो जैसे कुछ होता है। 11 बजे बारात निकलनी थी, जो कि लेट होते 12 बज गई थी, और 12 बजे बारात थी। आप यकीन नहीं करेंगे, आई थिंक 11:40 तक मैंने नहाया भी नहीं था क्योंकि इतना काम में बिजी था, मैंने नहाया भी नहीं था। फिर फटाफट अर्जेंट से चीज़ें होते करते वो निकला। और उसके बाद जैसे कि दीपी ने बोला, घोड़े में बैठ के भी सारी चीज़ें करना है, ये हुई कि नहीं हुई, वैसा हुआ कि नहीं हुआ, पापा पहुँचे कि नहीं पहुँचे, दीपी को लेने गाड़ी पहुँचे कि नहीं पहुँची, क्योंकि मैं नानी के यहाँ रुका हुआ था, ये बेटी खाला के घर पर रुकी हुई थी, वो पहुंची कि नहीं पहुंची। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें बहुत अच्छी सी हुई थी। और थोड़ा ये देखो हैप्पी दूल्हा बेचारा काम करते करते भी खुशियां मना रहे थे, बीच में मौका मिल गया था मेरे को डांस करने का, तो मैं डांस भी करते जा रहा था घोड़े में बैठ के। तो बस ये था कि ये, और फिर उसके बाद जब ये निकाह हो चुका था,
ये देखो ये था ऐसे बैठे बैठे लड़ रही थी ये सलवार वाले उसमें, और ये हम वही बात करके एक्चुअली हंस रहे थे और ये फोटो आई थी। झगड़ा खत्म होने के बाद ये पहली फोटो उस दिन ये हो गई थी मिसेस इब्राहिम। यस, तो ये था शादी का। और अभी तो चीज़ें एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो इंशाल्लाह हम शायद जो हमने सोचा था वो ना हो पाए। खुशियाँ यही बन जाएगी। खुशियाँ तो ब्लॉग्स तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे कि कैसा होगा। और बस इंशाल्लाह आज ऐसे ही बस मन किया तो मैंने कहा चलिए, बहुत से लोग पूछ भी रहे थे, तो मुझे पता है कि मैंने भी ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की हैं, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब तो फिर पूरा महीना बचा हुआ है, पूरा फेब बचा हुआ है, धीरे धीरे इंशाल्लाह हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। और एक चीज़ और मैं आप सबसे बोल दूँ इस वीडियो के एंड में कि जैसे कि ये एनिवर्सरी मंथ है और हम दोनों की एनिवर्सरी आने वाली है, तो अब नेक्स्ट संडे क्वेश्चन आंसर राउंड आएगा। लेकिन अब जो भी आप सवाल करेंगे इस बार कोई वैसे फिलोसफिकल या ऐसे कोई सवाल बिल्कुल नहीं। इस बार सिर्फ और सिर्फ हम दोनों से रिलेटेड आप सवाल पूछिए, शादी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, कैसे मिले, क्या हुआ, उससे रिलेटेड आप सवाल पूछिए, क्योंकि ये एनिवर्सरी मंथ है हम दोनों का। तो इस बार अब तक संडे तक सिर्फ दीपिका और शिव के कनेक्टेड ही आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देख सकूं, ले सकूं। और अगर किसी के भूल जाऊं तो आई एम सॉरी, कान पकड़ के पहले ही बोल रहा हूं। एक अकेला इंसान, ना ही मेरी कोई PR टीम है, ना ही मेरा कोई कुछ है। हर चीज़ मैं ही कमेंट्स देखता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, मैं ही लाइक करता हूँ, मैं ही DM चेक करता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, अकेला इंसान हज़ारों की तादाद में शायद ना देख पाए, कुछ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस होते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा, बस प्यार ऐसे देते रहिएगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही अपने तरफ से हम आपको ऐसे ब्लॉग्स फ्रीक्वेंटली मैं लाता रहूं, जिससे आप जब बोलते हैं ना कि आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमारे ब्लॉग से, तो बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, और शुक्र अल्लाह कि इस लाइक बनाया हम लोगों को। बस ये वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ अभी, और मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ। ट्विटर और इंस्टाग्राम याद रखिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बस प्यार का महीना है, प्यार बांटिए बहुत ज़्यादा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जो मर्जी आए वो करिए। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।